माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध हमने किया है कि उस पोर्टल को कुछ समय के लिए खोल दिया जाए। पोर्टल बंद कर दिया गया है क्या? लाख है, कर्मचारी परेशान है, वेतन रोक दिया गया है, नहीं कर पाया SIR वगैरह अन्य कारणों से। तो एक बार क्षमा करते हुए हमारा आग्रह है कि हम सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारी ये मतलब बात को मानते हुए मांग को पोर्टल कुछ दिनों के लिए खोल दिया जाए। और कितने दिनों के लिए पोर्टल खोल दिया जाए कि आप लोग जो है आराम से जमा कर देंगे? हफ्ता 10 दिन बस। सब EMI इधर उधर से व्यवहार लेकर के खाते में जमा करके कटवा रहा है, सब हाहाकार मचा है, वेतन नहीं मिल रहा है। फिलहाल हमारा अनुरोध ये है कि साइट खोलने के पहले ही हमारा जनवरी माह का 2026 का वेतन अवश्य आवरित कर दिया। इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है इसमें हमारा कर्मचारी सजग हो, हमारा कर्मचारी नोटिस भी नहीं दी गई। हमारा जो है कर्मचारी सजग हो गया है, हर साल अब बिल्कुल टाइम पे जमा करेगा। हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो जाए क्योंकि हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, वो हम लोग वेतन के बगैर भर नहीं सकते हैं। वो आगे आने वाले बच्चों का त्यौहार भी है जिसे हमें पूरा करना है। हाँ, तो रोक दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक मौका दे दें, उसके बाद जो रोक दें, जो नहीं रुक करता है फिर कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य कर्मचारी महासंघ मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न दिए जाने के बाद राज्य कर्मचारियों का जो है वेतन रोकने की कार्रवाई की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आपको बता दें कि करीब 1,62,000 राज्य कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रोका गया था और अब इन कर्मचारियों में आक्रोश है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन शाखा सीतापुर के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उनका जनवरी माह का जो है वेतन जो है बहाल किया जाए, क्योंकि जो है इस वक्त जो है वैवाहिक समारोह भी है, अगले माह होली भी है, तो उनके सामने आर्थिक संकट भी है। बात करते हैं, इन लोगों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और इसके अलावा 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? चूंकि जो मानव संपदा पोर्टल है उसमें चल अचल संपत्ति का आप लोगों को ब्यौरा देना था 31 जनवरी 2026 तक, वो नहीं दे पाए तो 1,62,000 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया सरकार के द्वारा। क्या कुछ मांगे हैं, क्या दिक्कत है? आप लोगों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया? ब्यौरा कुछ जी राज्य कर्मचारी अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी सरकारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में आज हम लोग लोक निर्माण विभाग का प्रमुख संगठन और हमारे मतलब अगुवाई में हमारे जनपद के सभी विभागों के संगठन आज यहाँ पर सम्मिलित हैं। हम लोग ज्ञापन देने आए, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महोदय को सौंपा है। उस ज्ञापन में राज्य कर्मचारी महासंघ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी सरकारी महासंघ की 8 सूत्री मांगें, जिसमें पेंशन की और जो संगठन कर्मचारी विरोधी लॉ कुछ बनाए गए हैं उनको रद्द करने की, ये सब मांगे हैं 8 सूत्री। लेकिन हमारी उनसे प्रमुख मांग एक आज जो ज्वलंत मुद्दा खड़ा हो गया है हमारे वेतन का, जिसमें हमारे जो है यहाँ पर सभी कर्मचारी उससे आहत हैं। लगभग कुछ कर्मचारी नहीं जमा कर पाए। ये इसके लिए मतलब हम लोगों के लिए ज़रूरी स्वयं की लॉगिन है, जमा करना चाहिए था, नहीं कर पाए। उसका प्रमुख मुद्दा ये है कि हमारी SIR में ड्यूटियाँ लगी थी लोगों की, अधिकारी कर्मचारियों के, जिसके चलते वो नहीं कर पाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध हमने किया है कि उस पोर्टल को कुछ समय के लिए खोल दिया जाए। पोर्टल बंद कर दिया गया है क्या? लाख है, कर्मचारी परेशान है, वेतन रोक दिया गया है, इसलिए अनुरोध किया जा रहा है कि वो जो है वो पोर्टल कुछ समय के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि हमारा अल्प चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो अपनी ID पे कैसे, मान लो कुछ पढ़े लिखे नहीं, कुछ हैं लेकिन वो साइडों पर व्यस्त हैं या कहीं भी हैं, नहीं कर पाए। तो ज़्यादातर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और लिपिक वर्ग भी उसमें शामिल है, नहीं कर पाया SIR वगैरह अन्य कारणों से। तो एक बार क्षमा करते हुए
हमारा आग्रह है कि हम सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारी ये मतलब बात को मानते हुए मांग को पोर्टल कुछ दिनों के लिए खोल दिया जाए, जिससे हम अपना चल अचल उसमें अपलोड कर दें, सबमिट कर दें, जिससे वेतन उनके द्वारा आहरित किया जा सके। तत्काल वेतन भी आहरित करने का कष्ट करें, क्योंकि हमारा कर्मचारी ये जो है अल्प वेतन भोगी है। इनकी 1 से 10 तक अभी जो है हमारा 1 से 10 तक हमारा EMI पर हमारा सभी कर्मचारी डिपेंड रहता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हाँ, सीतापुर में सीतापुर पूरे प्रदेश का 1,62,000 आंकड़ा है। सीतापुर में कितने सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है? सीतापुर में लगभग लाख कर्मचारी हैं, 47,000 कर्मचारियों का लगभग रुका है। और कितने दिनों के लिए पोर्टल खोल दिया जाए तो आप लोग जो है आराम से जमा कर देंगे? हफ्ता 10 दिन, बस 15 दिन के लिए खोल दिया जाए तो उसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों का फिर से सजग हैं और परेशान भी हैं, तो वो तत्काल जो है होली का त्यौहार भी है और इनकम टैक्स भी फाइल करना, सब चीज़ें हैं। इसमें आपका तत्काल खोल दिया जाए, जिससे मुख्यमंत्री जी हमारा वेतन आहरित कर सकें, क्योंकि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है हमारा और अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि डिपेंड वो जो है EMI पे है। सब EMI इधर उधर से व्यवहार लेकर के खाते में जमा करके कटवा रहा है, सब हाहाकार मचा है, वेतन नहीं मिल रहा है। तो अनुरोध है कि जो है हमारी साइट को खोला जाए तत्काल। आप हमारा अनुरोध स्वीकार करते हुए खोल दें और हम लोग उसको जमा कर दें और आप हमारा वेतन आहरित करने की कृपा करें। आपका क्या कहना है? जनवरी जी बताइए आप। फिलहाल जनवरी माह का बन चूँकि हमारा कर्मचारी जो फील्ड वर्क स्टाफ है वो बहुत ही वेतन को लेकर के परेशान है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। फिलहाल हमारा अनुरोध ये है कि साइट खोलने के पहले ही हमारा जनवरी माह का 2026 का वेतन अवश्य आहरित कर दिया जाए। जनवरी माह का आहरित कर दें, फिर मानव संपदा पोर्टल खोल दें तो फरवरी में ये दिक्कत ना आएगी। आप लोग कर देंगे? हाँ, दिक्कत नहीं आएगी, ताकि तब तक जो है मानव संपदा पोर्टल खुल जाए और कर्मचारी सुगमता से अपना चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भर सकें, आगे दिक्कतें ना आए। इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है इसमें हमारा कर्मचारी सजग हो गया है। एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे, सरकार ने आप लोगों को कई मौके दिए, जो सरकार के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी संपत्ति जो है सार्वजनिक की, आप लोगों को कई मौके मिले, क्यों उन्हें क्या कारण रहा? एक मिनट, मात्र 1 महीने का मतलब ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। ये हम अपनी गलती भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हर साल भरा जाता है। इस हर साल हम लोग जमा SIR मेन मानने के SIR की वजह से नहीं हो पाया। ये जो ड्यूटियां साइड नहीं चली SIR की वजह से हुआ और 1 महीना फिर बढ़ा दिया गया। कहाँ बढ़ाया गया? SIR की डेट 1 महीने फिर बढ़ा दी गई। इसमें पिछली बार हमारा चल अचल 15 दिन, 1 महीना 2 बार बढ़ा था। इस बार वो मौका न देते हुए सीधे लाख कर दिया गया। हमारा कर्मचारी नोटिस भी नहीं दी गई। हमारा जो है कर्मचारी सजग हो गया है, हर साल अब बिल्कुल टाइम पे जमा करेगा, लेकिन फिलहाल एक मौका देते हुए इसको खोला जाए तत्काल और उसको खोलने से पहले हमारा वेतन आहरित कर दिया जाए। आपके पास भी आ रहे हैं, अगर जनवरी माह का वेतन आप लोगों का नहीं मिला तो क्या सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? सैलरी के लिए कुछ तो आप लोगों को करना ही होगा, क्या करेंगे? जो सामने है आपको वही हम लोग कर रहे हैं। अगर पोर्टल खोल लिया जाए तो हम लोग को ज़्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, वो हम लोग वेतन के बगैर भर नहीं सकते हैं। और आगे आने वाले बच्चों का त्यौहार भी है, जिसे हमें पूरा करना है, पूरा तो करना ही है, चाहे जैसे करें, मगर वेतन देते हुए हमारा पोर्टल खोल दिया जाए, जिससे हम लोग फीड कर सकें। कितने विभागों के लोग यहाँ मौजूद हैं? कौन कौन से विभाग हैं जो इसमें शामिल हैं? आज के जो पैदल मार्च आप लोगों ने किया है इसमें PWD है, एग्रीकल्चर है, जिला पंचायत है, ये सब मिलके अपनी वेतन पोर्टल खोलने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, काम भी ज़्यादा है और इनकम टैक्स की डिटेल भी देने हैं, तो अगर खोल देंगे तो इसमें हम लोगों को काम करने में आसानी रहेगी। क्या मांग है आपकी? अगर जनवरी माह का वेतन आहरित कर दिया जाए और मानव संपदा पोर्टल खोल दिया जाए तो मानव संपदा पोर्टल पे आप डिटेल दे देंगे, उसके बाद फरवरी माह का वेतन रोक दें अगर जिसने नहीं दिया? हाँ, तो रोक दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक मौका दे दें, उसके बाद जो रोक दें, जो नहीं करता है फिर कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये राज्य कर्मचारी हैं जो पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और इनकी एक मांग है कि इन्हें एक मौका दिया जाए, मानव संपदा पोर्टल खोल दिया जाए। वो अपनी डिटेल देने को तैयार है। चल अचल संपत्ति SIR एक बड़ा रोड़ा बताया कि SIR अभियान में इनकी ड्यूटी लगी थी, जिस
जिस कारण से ये अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए और जिसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1,62,000 राज्य कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोका गया। अब इनके सामने काफ़ी दिक्कतें हैं, EMI भरनी है, घर में वैवाहिक कार्यक्रम है, इनकम टैक्स भी भरना है और आगामी जो है 3 या 4 मार्च को होली का त्यौहार भी है। तो इनके ये मांग है कि जो है इनका जनवरी माह का वेतन जो है आहरित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मांग की है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।